हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे खास चैनल में। आज हम लोग मिसलेनियस डील कर रहे हैं इंटीग्रल का। और इसे ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 70 तक अपलोड है, अगर आप नहीं देखे तो यहाँ आई बटन में जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 18 से डील करते हैं। देखिए 18 बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए, देखिए साइन ए प्लस बी या साइन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ठीक है। आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बढ़ा दीजिए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो बस वही करिए, बैठाइए रूट के अंदर यहाँ साइन क्यूब एक्स और हम बैठा रहे हैं साइन एक्स साइन ए। अच्छा एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं साइन ए। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम ऐसा क्यों लिखे हम बता रहे, देखिए साइन ए आप इसको मानिए, बी आप इसको मानिए। साइन ए कॉस बी अल्फा प्लस कॉस ए की जगह एक्स और फिर उसके बाद साइन अल्फा। अब बात समझ में आया आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यहाँ तो वन है ही, इसको वन लिख दीजिए, यहाँ आपका आप डी एक्स आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें सब साइन को कॉमन लीजिए। क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे साइन क्यूब से 4 हो जाए और 4 का तो रूट निकल जाएगा इजीली, तो काम आपको बन सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर यहाँ साइन है ना, ठीक है, साइन क्यूब एक्स लिखिए। इसमें से हम साइन कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने साइन एक्स को, देखिए यहाँ से साइन एक्स कॉमन निकल गया, क्या बचा कॉस अल्फा बच गया। इसमें से तो निकलेगा नहीं, इसमें तो जबरदस्ती निकालेंगे। तो जबरदस्ती के लिए क्या करते हैं, कॉस एक्स साइन अल्फा और साइन अल्फा लिखिए, साइन अल्फा अपॉन में साइन एक्स दे दीजिए, क्योंकि यहाँ है ही नहीं ना, तो जबरदस्ती निकाले तो इस तरह, ठीक है। अब यहाँ साइंस यहाँ मिल के क्या हो जाएगा, यहाँ मिल के आपका हो जाएगा, यहाँ डी एक्स लिख दीजिए, यहाँ मिलकर हो जाएगा आपका मिल के साइन, यहाँ पे 3 और 1 मिल के हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। 4x अंडर में बच गया कॉस अल्फा प्लस कॉस साइन बाई साइन क्या था आपका कॉट एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। 9 और यहाँ पे हो गया dx। देख लीजिए, दिख रहा है, बढ़िया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, इसको एक स्टेप और हम लोग लिख सकते हैं, पता है क्या। देखिए इसको एक स्टेप ये लिख सकते हैं कि यहाँ जैसे रूट है ना, तो ये रूट अपना अपना बांट दिया, यानी इस पे भी रूट डाल दीजिए साइन पे 4x, और इस पे भी अपना सेपरेट रूट डाल दीजिए कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ब्रैकेट बंद करके dx। अब देखिए ये 4 है, तो इसको 4 को आप कैसे लिख सकते हो, पावर को 2 का तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आई स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका जो बचा आप उसको लिख लीजिए, क्या क्या बचा आपका, आपका बचा इंटीग्रेशन यहाँ 1 अपॉन आपका आया, देखिए स्क्वायर ये रूट तो कट गया, क्या बचा आपका साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, देखिए ये स्क्वायर रूट कट गया तो साइन स्क्वायर एक्स बचा। फिर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट नहीं सॉरी रूट, चलिए रूट के अंदर बच गया ये पूरा कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स, कॉट अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एक्स, कॉट एक्स साइन अल्फा, ठीक है। चलिए बढ़िया dx। अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर को आप ऊपर भेजिएगा या उल्टा करिएगा तो आपका हो जाता है कोसेक स्क्वायर, आप कोसेक स्क्वायर से लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या बच जाएगा रूट अंडर कॉट अल्फा प्लस कॉट एक्स कॉट, ओके कॉट कॉस सॉरी कॉस है, कॉस अल्फा है ना, देखिए कॉस अल्फा था, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, और यहाँ पे आ गया आपका dx, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर आप इस पूरे को टी मानिएगा तो आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। तो देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा को आपने टी माना, इस देखिए कॉस अल्फा, अल्फा कांस्टेंट तो कॉस भी पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब यहाँ से इसको कॉटेक्स है, कॉटेक्स का आप डिफरेंशिएशन लीजिए तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर साइन अल्फा तो कांस्टेंट है तो लिखा जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है
कि कांस्टेंट किसी के सब साथ रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं लेते हैं, ठीक है, बराबर dt/dx। ना अब आपको जितना की जरूरत है सब वही लीजिए। देखिए इतना इतना की जरूरत है, हमको इतना और इतना की जरूरत, मतलब हम कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को इधर लिख लेते हैं और यहाँ डी टी, और माइनस का भी काम नहीं तो माइनस को इधर दे दिए और नीचे आ गया आपका साइन अल्फा। देखिए फिर से कॉसेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ ले दिए, डी एक्स इधर ले आए, इस माइनस को हम उधर दे दिए, साइन अल्फा को हम उधर इंटू के साथ डिवाइड में कर दिए, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही काम है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है ना, तो इसलिए इंटीग्रेशन इसका और इसके जगह आ जाएगा आपका माइनस डी टी बाई साइन अल्फा और ब्रैकेट के अंदर में 1/√t हो जाएगा, ठीक है, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे रूट अंडर इस पूरे को आपने t माना तो t हो गया, ठीक। माइनस को बाहर लीजिए आप, माइनस तो आपका बाहर हो गया, फिर 1/साइन अल्फा भी आपका बाहर, इंटीग्रेशन में 1/√t dt हो गया, ठीक है। चलिए अब आप क्या करिए, इस √t को आप ऊपर करिए, माइनस साइन अल्फा, फिर इंटीग्रेशन ये वन, देखिए 1/, देखिए √t है ना, √t dt, ये रूट के पावर में आप क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ये हो गया 1/2 dt, और यही 1/2 को आप ऊपर ले जाएगा तो -1/2 हो जाता है ना, तो t का पावर -12 dt, तो -1/साइन अल्फा। अब t का पावर, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t का पावर -12 + 1 बाई -12 + 1, अब प्लस c लगा दीजिए, ठीक, माइनस साइन अल्फा हो गया। अब देखिए टी के पावर -12 + 1 क्या होता है, टी पे पावर हाफ ही होगा क्योंकि एक में साथ आ जाएगा तो आधा, फिर यहाँ पे हाफ ही हो गया प्लस सी, ठीक है, तो माइनस साइन अल्फा, अब यहाँ इंटू 2 हो गया क्योंकि ये 1/2 पलट दिए, फिर टी का पावर 1/2 प्लस सी। अब देखिए ये 2 को आप आगे लिख दिए तो -2/साइन अल्फा और ये रूट अंडर टी हो गया, ठीक, प्लस सी। अब रूट, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, आप आराम से आप रूट अंडर, अब टी का वैल्यू बैठा दिए, टी का वैल्यू क्या था, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा प्लस सी। देखिए यहाँ तक तो आंसर आ गया, मगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मिलाना है, तो एनसीईआरटी से आंसर मिलाने के लिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फिलहाल तो दिख रहा है, आप देख लिया जाए, हाँ बढ़िया है। तो एनसीईआरटी से आंसर मिलाने के लिए आप क्या करिए, -2/साइन अल्फा रूट अंडर कॉस अल्फा प्लस कॉट को तोड़िए, कैसी में, वही कॉस एक्स बाई साइन एक्स, जैसे यहाँ था ना, कॉस एक्स बाई साइन को आपने कॉट लिखा था, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू में साइन अल्फा प्लस सी, साइन अल्फा प्लस सी। अब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए, ठीक है, तो वहाँ तक हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रब करके आपको आंसर ला के दिखाते हैं ना। तो देखिए हम वहाँ वाला जो भी पार्ट है उसको इधर लिख लेते हैं, -2/साइन अल्फा और रूट अंडर, आंसर लाने के लिए देखिए हम यहाँ पे इसके साथ एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, तो नीचे हो जाएगा आपका साइन एक्स, फिर यहाँ आ जाएगा आपका साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, जो भी है, यहाँ पे आपका प्लस सी हो गया, ओके। देखिए यहाँ 1 और साइन कैल्शियम तो साइन हुआ, 1 का टेबल में साइन बारे में आता तो ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल हो गया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वहाँ लिखे ना, तो उसको वापस कम मतलब छोटा कर दीजिए, फॉर्मूला को रिवर्स फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए प्लस बी है ना, यानी एक्स प्लस अल्फा, और नीचे हो गया आपका साइन एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हम अभी ही आपको बता दे रहे हैं, है बहुत इजी, मगर इसका कैलकुलेशन पार्ट बहुत बड़ा है, सॉल्व तो हो जाएगा बट वही आंसर लाना थोड़ा टाइम लगेगा, और कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा लंबा है, तो अगर आपका पेशेंस है और बड़ा मस्त वाला पेशेंस है मेरे साथ तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके लिए फॉर्मूला आपको बताते हैं। देखिए एगो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में लोग पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 2 में, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स जब भी रहे तो उस π/2 उसको लिखा जाता है,
ठीक है। तो देखिए यहाँ भी उसी तरह है, एक्स की जगह क्या है, एक्स है तो रूट एक्स, रूट एक्स पर कोई मैटर नहीं करता, बस ये दोनों सेम होना चाहिए बस, है ना। तो बस यहाँ पे भी ये जो चीज़ है इसकी जगह पाई बाय 2 लिख सकते हो, ठीक है। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स रूट एक्स का भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं हम कॉस इनवर्स रूट एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस इसको इधर लाएं तो साइन इनवर्स रूट एक्स होगा। इसका वैल्यू आप बैठा सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स बाई, अब देखिए इस पूरे की जगह आपने बैठाया पाई बाय 2, यहाँ हो गया आपका डी एक्स इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस आपका प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन में पाई बाय 2 तो आप लिख चुके हो डी एक्स ना। अब ये देखो पाई बाय 2 आप बाहर निकाल सकते हो, तो ई 1 के नीचे है, मतलब समझिए तो अगर यहाँ रहता पाई बाय 2 तो आप पाई बाय 2 सीधे निकाल देते हैं, मगर ये तो 1 के नीचे है ना, मतलब ये पूरे के नीचे पाई बाय 2 है, तो जब ये निकलेगा तो 1 अपॉन पाई बाय 2 निकलेगा, और जब 2 के ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 बाई पाई, मतलब बाहर निकलेगा तो 2 बाई पाई होगा, ठीक। समझे कि नहीं समझे, तो बस हम बाहर 2 बाई पाई लिख दे रहे हैं, नहीं समझे तो ऐसे समझिए, ये एक्चुअली में ऊपर कुछ अपॉन पाई बाय 2 है, ठीक। तो ऊपर में कुछ नहीं रहता, मतलब 1 मानिए 1 अपॉन पाई बाय 2 बाहर निकला, 2 ऊपर भेजे डिवाइड में था, तो 1 इंटू 2 अपॉन पाई डेट मीन्स 2 अपॉन पाई, है ना। ठीक है भैया, तो 2 अपॉन पाई निकला बाहर, बचा क्या आपका अंदर में साइन इनवर्स रूट एक्स, अच्छा ये तो हो ही गया, देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, अब माइनस में आपका पाई बाई 2 और नीचे तो कुछ है नहीं, ओके ना, यहाँ आ गया आपका डी एक्स। अब आप 2 बाई पाई आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, ठीक है, तो बढ़िया है, 2 बाई पाई मल्टीप्लाई करिएगा तो इंटीग्रेशन 2 बाई पाई इंटू 2 बाई पाई, ओके सॉरी गलती लिख दिए, 2 इंटू ये वाला चीज़ हम मल्टीप्लाई करें, 2 बाई पाई पहले लिख लीजिए, चलिए 2 बाई पाई इंटू 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक, माइनस, अब ये इससे भी मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, जब आप इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 बाई पाई इंटू पाई बाई 2 डी एक्स, तो ये पूरा में है, ठीक है, देखिए यहाँ 2 2 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, बढ़िया, ठीक है, और यहाँ से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आगे का पार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए 2 2 मल्टीप्लाई होकर आपको 4, नीचे है पाई और यहाँ है आपका साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक, बढ़िया, और साथ में चल रहा माइनस है तो कट उठ के बचा 1, और यहाँ पे ये हो गया आपका डी एक्स। अब ये मेन इंटीग्रेशन है, आप जो आप इंटीग्रेशन सॉल्व करें उसको आप ऐसे करके लिख लो तोड़ के, जिससे आपको आगे हेल्प होगा, 4 बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन बांट दे रहे, इसके साथ बांट दिए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, ठीक। चलिए मान लेते आप सॉल्व कर रहे हैं, इस 4 अपॉन पाई आपका बाहर हो गया, यहाँ साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया, ओके इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स हो गया, हाँ बढ़िया, माइनस इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस ये तो है माइनस एक्स प्लस सी आप अभी भी लगा सकते हो। ये देखिए एक एक्स्ट्रा ये चीज़ है जो है, ये आई बराबर 4 अपॉन पाई, इस 4 अपॉन पूरे पाई होगा I1 मान लीजिए, I1 माइनस, या फिर एक काम कर सकते हैं, फिर 4 अपॉन पाई आपको लेके चलना पड़ेगा हर बार, तो एक काम करें लास्ट में मल्टीप्लाई, इसलिए आप एक काम करिए यहीं से यहीं तक रखिए, ठीक है, 4 अपॉन पाई I1 माइनस एक्स प्लस सी, बस आप I1 अलग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, यानी I1 इसका इंटीग्रेशन मान लिए I1, अब हम I1 सॉल्व करेंगे, नाउ सॉल्विंग I1, ठीक, तो यहाँ से I1 को वैल्यू लिखिए, I1 को वैल्यू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, चलिए मेन यही है, अभी इसी को लंबा ले जाना है, देखिए जैसे साइन इनवर्स एक्स रहता तो नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे आप इंटीग्रेशन में पार्ट लगा के बना सकते थे, ठीक है, मगर ये रूट जो है ना आपको दिक्कत कर सकता है, तो इसलिए रूट को आप रिमूव करो, है ना, रूट को आप कुछ करिए और हटाइए, ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, रूट एक्स को हम टी मान लेते हैं, और ये रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, या फिर रूट हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए, तो एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर,
रूट उधर जाता है तो टी स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर ही जाता है तो रूट हो जाता है, सिंपल उल्टा है एक दूसरे का। अब आप डिफ्रेंसिएशन ले लीजिए, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, टी स्क्वायर का 2t dt बाई डी एक्स हो गया। अब डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 इंटू डी एक्स बराबर 2t dt, दैट मीन्स डी एक्स इंटू 1 क्या हो गया आपका, डी एक्स से होगा। ओके बढ़िया, ये पार्ट दिख रहा है आपको। बढ़िया ना, आगे बढ़ते हैं। इसको तो काम हो गया, इसको तो हम बता ही दिए थे, फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला अगर आपको यहाँ समझना है लिखना तो याद कर लीजिएगा, इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, देखिए अब ये जो एक्स डी एक्स बराबर 2t dt आया हुआ है, इसको यहाँ बैठाना है आपको। तो आप I1 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप I1 सॉल्व कर रहे हैं, हम एक बार और लिख दे रहे हैं। साइन इनवर्स रूट एक्स को आपने माना था t, नाउ t, और इस dx के वैल्यू आपका क्या है 2t dt, तो 2t dt। तो अब आप 2 को बाहर निकालें, फिर ये जो t है साइन इनवर्स t पॉइंट मतलब सॉरी मतलब इनटू, ये इनटू है, इनटू t dt। अब जरा ध्यान दीजिए, आइलेट के अकॉर्डिंग, आइलेट समझते हैं ना, ILATE, आइलेट मतलब इन्वर्स, इन्वर्स तो पहले है ये है, बाकी टी सब अलजेब्रा में आ जाता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, और u इंटू फी का फॉर्मूला देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन का, u लिख के इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़का इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन v dx और फिर बाद में और dx। तो ये होता है फॉर्मूला। तो पहले u लिखना है, मतलब इसको u मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, तो साइन इनवर्स t है, सॉरी t है, t इंटीग्रेशन v क्या है आपका t माइनस है तो माइनस, देखिए इंटीग्रेशन बड़ा इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u, यानी डिफ्रेंसिएशन d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब आपका d बाई डी एक्स, एक्स नहीं सॉरी t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो t लिखिए साइन इनवर्स t और इंटीग्रेशन भी वही t dt, और बाहर से एगो dt। अब इसका काम हो गया तो हम रब कर देते हैं, साइन इनवर्स t का तो टी स्क्वायर बाई 2, टी का इंटीग्रेशन t के पावर 1 है तो t पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 टी स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर होता है। फिर से हम लिख देते हैं साफ से, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, उसी तरह इसका 1 बाई मतलब 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू में टी स्क्वायर बाई 2, वही फिर यहाँ से बंद करके डी टी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सॉल्व करते हुए, तो आप 1 बाई 2 को आप आगे लिख दीजिए, 1 बाई 2 साइन इनवर्स टी स्क्वायर को भी आगे लिख देते हैं, टी स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स टी, देखिए 1 बाई 2 हम इस 1 बाई 2 को आगे लिख दिए, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस इंटीग्रेशन, इस 1 बाई 2 को हम बाहर भी निकाल देते हैं, 1 बाई 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस, एक मिनट, टी स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। देख लीजिए, अब आपको इसका फिर से इंटीग्रेशन लेना होगा, बात समझें। तो इसका इंटीग्रेशन फिर और लंबा है, तो उसको लेते हैं हम, पहले यहाँ पे हाफ लिख लेते हैं, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस हाफ। अब देखिए यहाँ I1 तो पहले से माने थे, यहाँ हम थोड़ा I2 मान लेते हैं, इतना पार्ट को हम I2 मान लेते हैं। अब I2 हम अलग से सॉल्व करेंगे ना, फिर यहाँ बैठाएंगे, तब इस पूरे I1 को हम कहीं और बैठाएंगे, यानी आप ये सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या है आपका एक्चुअली में I1 है, ठीक, तो इसमें I2 आ गया, तो अब नाउ सॉल्विंग I2, और I2 बराबर आपका क्या क्या है, तो I2 बराबर आपका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, इसको लिख लेते
इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। देख लीजिए यही है, बात समझ रहे हैं। हम इतना पार्ट को लिए हैं, बस इतना 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 पार्ट को लिए हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, अब हम इसको रब करते हैं, जो जो काम का चीज़ है उसको हम वहाँ साइड में लिख देंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या क्या काम का चीज़ है। ये मेरा मेन इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, इसमें आई और I1 को ध्यान रखना, बाकी से सॉल्व करते जाना है, और जिसको इसको आप टी माने, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रब करके इसको नोट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे रब कर लिए हैं, आई बराबर जो है 4/पाई I1 माइनस एक्स प्लस सी, ये हमको I1 सॉल्व करना है। जब हम I1 सॉल्व करना स्टार्ट किए यहाँ से, तो I1 यहाँ से सॉल्व करते करते आना है। यहाँ देखिए ये जो 2 शुरू में निकला था, ये जो 2 है ना, ये 2, बाकी आपने यहाँ से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाया, तो आप यहाँ पे लिख उठ भी सकते हैं बाई अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट। अब इस 2 को जो आपने लगाया, इस जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा था, इसको समझाने के लिए रखा है। देखिए अब ये जो 2 है ना, इस 2 को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपका 2 बाहर से आपका पहले से आप 2 चल रहा है, तो मान लीजिए आपने बाहर से ये 2 अपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बात को समझिए, बाकी तो dt तो खैर यहाँ रहने दीजिए, ठीक है, चलिए। और यहाँ से बाहर से अब यहाँ पर भी आप 2 लिख दीजिए, और देखिए जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो खैर तो 2 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से भी ये भी 2 खत्म हो जाएगा ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कट जाएगा। तो बेसिकली आपका I1 क्या है, तो इसलिए हम रखे थे I1 यहाँ लिखने के लिए, आपको समझाने के लिए। आपका क्या बचा, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस 2 कट गया, तो I2 बचा ना, सिर्फ I2। अब देखिए, और I2 आप यहाँ से, अब आपको I2 सॉल्व करना था, और हम यहाँ पे नाम I2 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो I2 मेरा क्या है, टी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब उधर का काम मेरा पूरा पार्ट हो चुका है, तब इसको रब कर देते हैं, ठीक है। ओके, बढ़िया, समझिए ध्यान से। अब आप इसको कैसे ले सकते हैं, देखिए नीचे वाला को ऊपर जैसा बनाते हैं, जब भी एसोसिएशन हो नीचे वाला को ऊपर जैसा बनाते हैं। तो क्या करिए, पहले तो टी स्क्वायर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। तो चलिए इंटीग्रेशन मैंने माइनस टी स्क्वायर दे दिया, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अपने से माइनस लगाया तो बाहर से माइनस देना होगा, ठीक। अब हमको 1 का ज़रूरत है, तो 1 का ज़रूरत है तो मैं +1 यहीं दे दूंगा, और वो अपने मन से दिए तो माइनस करके हटाऊंगा भी, ठीक। तो चलिए इंटीग्रेशन इस, अब देखिए नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर, तो लिखिए 1 माइनस टी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 के साथ लिखिए, बचा क्या आपका -1 लिख लीजिए, और डी टी। बढ़िया, माइनस तो चल रहा है, चलने दीजिए। अच्छा, माइनस को हम बाद में लगा देंगे, ठीक ना, बात को समझिए। फिलहाल अब देखिए स्प्लिट कर दीजिए, बांट दीजिए। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक। बाहर से माइनस चल रहा है, माइनस लगा देंगे हम लास्ट में, नहीं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये ब्रैकेट है, बाहर से माइनस चल रहा है, और क्या। अब देखिए आपको पता होगा x अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स बाई रूट एक्स कट गया, तो वही चीज़ है यहाँ पे, सेम चीज़ है, और ये नीचे भी रूट के अंदर सेम चीज़ है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन सॉरी क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, बढ़िया, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। देखिए अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा x अपॉन 2 यानी t अपॉन 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो क्या होता है, x/2 रूट अंडर, इसको पूरा नोट डाउन करिए, 1 स्क्वायर, ओके 1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यह ए स्क्वायर बाई 2 भी आप लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई मतलब आप ए स्क्वायर बाई 2 लिखें, ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स टी बाई ए की जगह 1
माइनस, फिर देखिए ये जो चीज़ है वन, देखिए हम बताते हैं जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/√1 - इसका इंटीग्रेशन यही ना होगा, तो यहाँ पे टी स्क्वायर है तो यहाँ टी स्क्वायर, तो बस यहाँ टी, तो यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सीधे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स टी। बात समझे, किसी तरह का कन्फ्यूजन, ये साइन इनवर्स टी हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसको आप देख लीजिए अच्छे से, ओके। आगे देखिए, अब यहाँ पर इतना होने के बाद आप एक काम कर सकते थे कि पूरा का इंटीग्रेशन हो चुका है, अब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर टी का भी वैल्यू बैठा दीजिए। तो चलिए माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -t/2 √(1 - t² प्लस हाफ, इसको ऐसे लिख लीजिए साइन इनवर्स t/2 माइनस साइन इनवर्स टी। देखिए, अरे ऐसे समझिए ना, हाफ साइन इनवर्स टी में से एक साइन इनवर्स टी चला गया, मतलब तो क्या बचेगा, मतलब -1, जैसे समझिए ना, ऐसे समझिए कि हाफ है और फिर -1, एक में से आधा जाए क्या बचेगा, -आधा, तो वही चीज़ है ना। तो इसको आप सीधे माइनस हाफ साइन इनवर्स टी लिख सकते हैं, ठीक। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो माइनस मिल के यहाँ प्लस बना देगा, ठीक है। चलिए ये तो प्लस हो गया, नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, शुरू से माइनस चल रहा था और आपने इसको सॉल्व किया तो माइनस लगा, माइनस जब इससे ब्रैकेट हटा तो ये माइनस, ये फिर बन गया प्लस, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना होने के बाद अब आप टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, माइनस टी का वैल्यू क्या था मेरा, देखिए टी का वैल्यू x² था, तो टी का वैल्यू x²/2 √, अब देखिए, अब यहाँ देखिए समझिए, अरे यहाँ पर एक चीज़ है कि एक गलती से लिखा गया, देखिए स्क्वायरिंग करिएगा तो x बराबर t² आएगा, स्क्वायरिंग करिएगा तो x बराबर टी था, है ना, ये था, ओके। नाउ माइनस टी का वैल्यू देखिए, अब टी का वैल्यू √x था तो √x/2 √, अब देखिए 1 - टी² का वैल्यू x है, x लिख लिए, प्लस हाफ साइन इनवर्स, अब टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू √x, देखिए √x था तो √x हो गया। अब देखिए इतना होने के बाद इस पूरे वैल्यू को आप यहाँ पे इतना हो गया, इस ये पूरा वैल्यू क्या था, एक्चुअली आप सॉल्व करे थे I2, तो I2 जब सॉल्व करते I2 का वैल्यू आ गया, तो I2 का वैल्यू यहाँ बैठा लीजिएगा, तो यानी I1 बराबर आपका क्या आया, t² है, तो अभी भी लिख दीजिए t² का वैल्यू क्या था, x साइन इनवर्स, टी का वैल्यू √x माइनस है तो माइनस, अब ब्रैकेट के साथ I2 ये पूरा है आपका, पूरा I2 है, ये पूरा आपका I2 है, तो ये पूरा बैठाइए, तो -√x/2, आप माइनस मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए ना, मान लीजिए इसको माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस में लिखिए प्लस √x/2 √(1 - x) प्लस नहीं माइनस, फिर हाफ, देखिए माइनस है ना, फिर माइनस सब मल्टीप्लाई करो तो हाफ साइन इनवर्स √x, देख लीजिए इसको, ओके। तो ये आपका पूरा I1 आया, अब यही I1 को आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ 4/π में आपको पुट करना है, ठीक है। आप 4/π में बैठाइएगा, इस पूरे इस यानी यहाँ पे इस I1 को आपको 4/π से मल्टीप्लाई था ना, देखिए 4/π I1 था, तो बेसिकली अब आप मान लेते हैं आप I लिख रहे हैं, ठीक है, तो 4/π आप मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, 4x/π साइन इनवर्स √x प्लस 4 √x इंटू 1 - x अपॉन 2π, फिर माइनस में, फिर माइनस, ओके, फिर आप 4 इससे मल्टीप्लाई करिए, 4 साइन इनवर्स √x अपॉन 2π, देखिए 4π से मल्टीप्लाई किए, दिख रहा है आप लोगों को, ओके नहीं दिख रहा है, तो ओके रुकिए दिखिएगा 1 मिनट, तो जी अब दिख रहा है, इतना पार्ट हो गया। अब इतना पार्ट में कोई कट रहा है, देखिए तो 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और ये 2 एकम 2 दूनी 4, देखिए ये भी कट गया, यहाँ पे 2 हो गया, ओके। और कोई नहीं, तो बस आप आगे बढ़िए, देखिए बन चुका है, हम बस आंसर ला रहे हैं, ठीक है, मतलब आगे I बराबर, और भी आपको छूट रहा है कुछ, -x+c, तो -x+c आप लिख दीजिए, ओके ना। अब देखिए, अब आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, समझिए,
आप कुछ कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए आंसर मिलाना आपको है ना। सबसे पहले ई दो को तो आप छोड़ ही दीजिए, इसको तो देखना ही नहीं अभी, ठीक है। आप यहाँ से एक काम करिए, 4 अपॉन ये जो पाई है यहाँ पे, ये पाई, और यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, और यहाँ पे भी देखिए साइन इनवर्स भी, इसको आप कॉमन लीजिए, ठीक है। और देखिए ये जो रूट है, ये दोनों रूट में तो एक ही रूट में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, चलिए कॉमन लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो हम चलिए I1 निकाल रहे हैं, I1 ओके, I1 सॉरी, I बराबर, देखिए साइन इनवर्स हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको जब लेना ही है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रब करके पूरा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हम इसको फ्रेश से यहाँ लिख लिए हैं सब रब करके। देखिए ये वाला पार्ट को हम यहाँ लिख लिए हैं, और ये जो माइनस वाला पार्ट था उसको पहले लिख लिए, क्योंकि साइन इनवर्स को हम कॉमन निकालना था। बाकी सब तो एज इट इज है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो आई बराबर, अब यहाँ से काम करते थे सिंपल, क्या क्या कॉमन निकल रहा है देखिए। इन दोनों में देखिए, तो पहले 2/2, देखिए 2 आप बाहर निकाल लीजिए, और पाई भी आपका बाहर निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ आपका बच जाएगा 2x। यहाँ तो आपका सिर्फ 2x से बच गया, चलिए यहाँ पे आपका 2x बच गया, बाकी तो आपका निकल गया, ठीक है। 2 2 4 x पाई, और अच्छा साइन इनवर्स को भी निकालना है ना, चलिए साइन इनवर्स रूट एक्स को भी निकाल लिया, तो अब तो आपको बच गया सिर्फ 2x माइनस, देखिए ये 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ये तो पूरा निकल गया, तो 2 ये तो 1 हो गया है ना, प्लस क्या बचा 2, देखिए दोनों रूट में है तो एक ही रूट में डाल दिए x, एक ही रूट में डाल दिए, एक ही रूट में x, और इनटू में 1 माइनस एक्स, जब इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन पाई माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब यहाँ से 2/पाई देखिए कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से 2/पाई एक बार और आप यहाँ से कॉमन लीजिए, तो अंदर में बच जाएगा आपका साइन इनवर्स रूट एक्स। बात को समझिए, देखिए 2/पाई 2 कॉमन निकाल रहे हैं, तो साइन इनवर्स रूट एक्स 2x माइनस 1 प्लस के साथ क्या बच जाएगा, रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है, माइनस एक्स प्लस सी। तो ये रहा आपका मस्त वाला लेंदी आंसर, ठीक है, जो घीच घाच के ज़बरदस्ती ऐसे उससे करके लाया गया है। तो हम जान रहे हैं ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट एक्सप्लेनेशन जरूरी है, क्योंकि सब बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता है, इसलिए हम बहुत स्लो वाइज धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके चलते हैं। अगर आपको बहुत सा स्टेप पता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, स्किप करके भी देख सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो थैंक यू।